my YouTube channel Science Vibes. So here I'm going to continue the basic concepts of chemistry. In the last lecture you have discussed about the elements, then compounds and atoms and atomic number. तो आज के लेक्चर में हमने जो मेन 1 से लेके 20 तक एलिमेंट है आप उनका स्टडी करोगे कि 1 to 20 कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके सिंबल्स क्या होते हैं एंड व्हाट इज़ देयर एटॉमिक नंबर, उनकी हमने कन्फिगरेशन कैसे लिखनी है, ये सारे रूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, उनके वैलेंसीज कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो आज के लेक्चर में ये सारा हम कवर करेंगे सो दैट कि आप इसमें जब आप केमिकल इक्वेशन लिखने पे आओगे तो ये सारी बेसिक नॉलेज आपको हो. एंड मोर ओवर कि आप जब नेक्स्ट चैप्टर्स हम करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल 10th का, तो उसमें भी ये यूज़फुल होगा क्योंकि उसमें अगेन आपने कन्फिगरेशन वाली कंसेप्ट आएगी, उनके वैलेंसीज की कंसेप्ट्स आनी है. सो बी वेरी केयरफुल एंड स्टे कनेक्टेड विद ऑल दिस लेक्चर्स. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एलिमेंट. सो 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स हमने करने. तो फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट होता है दैट इज़ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1. साइड बाय साइड आपने इनके सिम्बल्स भी लिखते जाना. सिम्बोजन इट स्टार्ट विद द हाइड्रोजन H. तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, इट इज़ अ H. ठीक है. तो जब भी आपने सिंबल लिखना, अगर ये सिंगल लेटर का है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, तो यू विल राइट H. तो देन नेक्स्ट इज़ अ हीलियम. हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 2 एंड इसका जो सिंबल है दैट इज़ He. फर्स्ट 2 लेटर्स लेंगे, फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल आएगा, सेकेंड लेटर आपने स्मॉल लेटर में लिखना है. देन थर्ड एलिमेंट जो हमारा है दैट इज़ द लिथियम. तो लिथियम में क्या है कि इट स्टार्ट विद द L. तो L इज़ द फर्स्ट लेटर, देन सेकेंड इज़ द I. It is the lithium. Next is the beryllium. तो beryllium it start with the B. इसका एटॉमिक नंबर है 4. तो आपने क्या लिखना है, Be. तो नेक्स्ट 5th एलिमेंट हमारे पास है बोरोन. बोरोन का सिंबल क्या है, B. ओनली सिंगल B आपने लिखना है. देन कार्बन. कार्बन स्टार्ट किससे होता है, C से. तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, C. देन वी आर हैविंग 7th एटॉमिक नंबर. 7th एटॉमिक नंबर किसका होता है, दैट इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का जो सिंबल है दैट इज N. देन ऑक्सीजन. 8 एटॉमिक नंबर किसका है, ऑक्सीजन का है. ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है दैट इज द O. देन वी आर हैविंग द 9th एलिमेंट दैट इज फ्लोरीन. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, दैट इज द एटॉमिक नंबर 9 है, इसका सिंबल है F. देन 10th एलिमेंट है नियोन. नियोन का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 10 है और सिंबल इट इज Ne. देन 11 एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का. सोडियम का सिंबल है Na. N कैपिटल आएगा एंड A आएगा स्मॉल लेटर्स में. देन 12th एलिमेंट है मैग्नीशियम. Mg. M कैपिटल G स्मॉल. तो ये सारे सिंबल्स आपने करने हैं. देन एल्यूमिनियम 13 एटॉमिक नंबर है. एल्यूमिनियम का सिंबल है Al. देन 14th एलिमेंट है सिलिकॉन. सिलिकॉन का सिंबल होता है Si. 15th एटॉमिक नंबर होता है फॉस्फोरस का. इसका सिंबल है P. इसके बाद हमारे पास जो 15 के बाद 16 एटॉमिक नंबर है दैट इज ऑफ द सल्फर. सल्फर का जो सिंबल है दैट इज S. देन 17 एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन. क्लोरीन का सिंबल होता है Cl. क्लोरीन. इसके बाद आपके पास 18 आएगा आर्गन. सिंबल है Ar. 19 होता है पोटेशियम. पोटेशियम का जो सिंबल है दैट इज K. एक्चुअली पोटेशियम का जो नेम सिंबल है वो लैटिन नेम से निकाला गया है. लैटिन में इसका नेम कैलियम होता है, तो इसलिए इसका जो हमने सिंबल है K. एंड इसके बाद 20th एलिमेंट जो हमारे पास है दैट इज द कैल्शियम. सिंबल होता है C एंड A. और ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि जब भी आपने इनके सिंबल्स लिखने हैं फर्स्ट लेटर क्या आएगा, कैपिटल आएगा. सेकंड लेटर आपने सेकंड लेटर जो भी आ रहा है वो आप स्मॉल लेटर्स में लिखोगे और इनको कर्सिव एंड राइटिंग में नहीं लिखना. बेटर है इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड. नाउ कमिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. अब आपको 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स क्लियर हो गए हैं और देन इसके सिंबल्स भी क्लियर है. इतने सिंबल्स आपको लर्न करने ही हैं. ठीक है. इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस पे आते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट शेल्स. जैसे आपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में सेंटर में यू नो देयर इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट शेल्स होती हैं. फर्स्ट इज द K शेल, सेकेंड इज L शेल, देन M शेल. ओके. तो जितने भी किसी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सपोज किसी में तो चलो एक इलेक्ट्रॉन, उसके केस में तो एक ही उसका शेल यूज़ होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल में ही आ जाएगा.
और देन इन केस आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जिससे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो भी एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का होता है, जैसे आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। इट मीन्स कि एटॉमिक नंबर आपको ये बताएगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें उनको उस एटम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। बट वो जो इलेक्ट्रॉन्स है किस वे से अरेंज है, उनका अरेंजमेंट कैसे है, उसके अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिफरेंट होगी सभी की, उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सपोज अगर हम स्टार्ट करें हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है, और जैसे आपको मैंने बताया कि इसमें नंबर ऑफ शेल्स क्या होती हैं, फर्स्ट शेल को क्या के बोलते हैं, सेकेंड इज एल, थर्ड इज एम, फोर्थ शेल को हम एन बोलते हैं। इस तरह से अलग अलग शेल्स हैं। तो हाइड्रोजन की अगर बात करें तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स इसके अंदर एक ही प्रोटॉन होगा, और एक ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर भी उसी के इक्वल होता है। अगर आपके पास नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 1 है, तो इट मीन्स कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है। तो अगर आप हाइड्रोजन का देखो तो हाइड्रोजन केस में देयर इज 1 प्रोटॉन, और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए आपको एक ही शेल चाहिए, दैट विल बी इन द के शेल। और जितनी भी शेल्स होती हैं, आपको एक और चीज़ याद रखनी है, माइंड में रखनी है, कि एवरी शेल इज़ हैविंग द फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर शेल की एक फिक्स्ड कैपेसिटी होती है कि उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं आ सकते। जैसे फर्स्ट शेल की जो कैपेसिटी है, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2, बिकॉज ये सबसे छोटी शेल होती है, क्योंकि इसमें इसकी रेडियस सबसे कम है, स्मॉल वाली है। सेकेंड शेल की जो कैपेसिटी होती है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, देन 8, इसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स है। वैसे इसमें जो आपने रूल अप्लाई करना है वो आपने 9th में स्टडी किया था, जो इसका जो रूल होता है वो 2n स्क्वायर होता है। 2n स्क्वायर का मीनिंग है कि जब भी हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो किस बेसिस पे आते हैं। अभी 10th तक आपने ज़्यादा डिटेल स्टडी में नहीं जाना है, इसलिए आप केमिस्ट्री में कुछ मैजिक नंबर्स आते हैं उनको आप याद कर सकते हो कि फर्स्ट शेल के शेल में के शेल की फिक्स कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, देन एल, एम एन, एन। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, सेकंड में 8 एंड थर्ड में भी 8 आएंगे। इसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ठीक है, दैट विल बी इन द एन शेल, दैट इज 8, 18, 18, 32। इस वजह से ये मैजिक नंबर्स होते हैं केमिस्ट्री में, जिनको आपने मीन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के टाइम देखना है। फिलहाल आपने 20 तक की एटॉमिक नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं, और 20 तक ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है। उसके लिए आपने इतना ही लर्न करना है अभी कि फर्स्ट शेल में हम 2 रखेंगे, देन 8 आएगा, देन नेक्स्ट में 8, देन 18। अदरवाइज अगर आप फॉर्मूला देखोगे कौन सा फॉर्मूला हम डिस्ट्रीब्यूशन के अप्लाई करते हैं, तो वो फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर फॉर्मूले में क्या होता है कि जो n होता है, n का मीनिंग होता है नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल मीन्स उसमें कौन सी शेल में आप देख रहे हैं। जैसे अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में निकाल लें कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 के शेल। अगर के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड आउट करने हैं, तो इसके लिए n इज इक्वल टू 1, n 1 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे तो n की वैल्यू फिल कर दी। n के शेल के लिए 1 होता है, क्योंकि के शेल का मीनिंग है फर्स्ट शेल। तो फर्स्ट शेल में नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू 1। तो जब आपने 1 फिल किया तो आपके पास क्या आएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 2। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। अगर आप एल शेल की बात करते हो तो एल शेल में, एल शेल मीन्स की सेकेंड शेल है, इसमें n2 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला आप लगाते हो, n की वैल्यू इस बार 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, एंड इसको 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 4 जा 8। इस वजह से सेकंड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 8 आते हैं। अगर हम थर्ड शेल का देखें, के एल एंड देन एम शेल, एम शेल में थर्ड शेल है, इसमें n की वैल्यू हो जाती है 3, ठीक है। तो इस केस में जब आप करोगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18। इसलिए इन नंबर से हमने एक नंबर क्या निकाला, 2 है, दूसरा 8 निकल के आया है, देन हमारे पास 18 नंबर, एक 32 वाला नंबर है। अगर आप फोर्थ शेल की बात करो, फोर्थ शेल होती है एन शेल। एन शेल के लिए n इज इक्वल टू 4
और 2 इंटू 4 का आप स्क्वायर करो तो 4 4 जा 16 एंड 16 2 जा 32। तो बेसिकली ये नंबर्स इसके बेसिस 2n स्क्वायर के फॉर्मूले के बेसिस पे निकाले गए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके हर एक शेल में आएंगे, वो डिपेंड करता है कि n की वैल्यू कितनी है। n का मीनिंग है कि n कौन सी शेल में आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर रहे, तो वो n आप वही शेल नंबर उसमें फिल करोगे। इस बेसिस पे हमारे पास 2, 8, 18 और 32 ये बेसिक नंबर्स आते हैं। और जब हमने 20 तक ही फिलिंग करनी है तब तो आप फर्स्ट शेल में 2 आएगा, देन सेकंड में 8 आ गया, थर्ड में 18, तो यहीं तक ही हो जाते हैं। तो लास्ट में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही बैलेंस में रह जाएंगे ना। तो इसलिए जो मीन्स कि नेक्स्ट हायर कोई कॉम्प्लिकेटेड और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो हायर क्लासेस में आप डिटेल में स्टडी करोगे जाके। फिलहाल आपने सिंपली इतना ही याद रखना है कि फर्स्ट शेल विल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में एल में 8 आएंगे, थर्ड में भी 8 आएंगे, जो बाकी बैलेंस रह जाएगा वो आएगा फोर्थ शेल में। उसी के बेसिस पे ही हम ये सारी कन्फिगरेशन लिखेंगे। जैसे अब आपके पास फर्स्ट शेल हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ही है, तो वो फर्स्ट शेल में जाएगा। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ आप शेल्स लो KLMN शेल, तो मीन्स कि फिर हाइड्रोजन के केस में आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट शेल में जाएगा। तो हाइड्रोजन में कितने, हाइड्रोजन की कन्फिगरेशन में कितनी शेल्स आएंगी, सिंपली एक ही शेल आएगी और इसकी कन्फिगरेशन आएगी सिंपली 1, एक ही 1 ही लिखो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ही एक है, वो फर्स्ट में ही आएगा, ठीक है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर भी बनाते हो हाइड्रोजन का तो 1 प्रोटॉन है और इसके बाहर एक ही शेल है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो आपने फर्स्ट शेल में रख दिया K में, N=1, जिसमें शेल नंबर 1 है उसमें नो डाउट सेकंड शेल फर्स्ट शेल की कैपेसिटी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, बट हाइड्रोजन के पास तो जितने हैं उतने ही रखेगा ना, वो एक्स्ट्रा तो नहीं ना रख सकता क्योंकि उसके पास है ही नहीं। ये शेल की कैपेसिटी का मीनिंग है कि मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट इट डजंट मीन्स कि इससे कम नहीं आ सकते। अगर जिसके पास कम है वो कम रखेगा, बट कि जब वो हायर लेवल पे जाएगा तो इसके ज़्यादा 8 से ज़्यादा से सेकंड शेल में 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। थर्ड शेल में भी उसके अकॉर्डिंग आप लेके चलोगे। तो हाइड्रोजन के केस में जब आपने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए इसमें ओनली एक ही शेल यूज़ होगी। इसकी फिर कन्फिगरेशन क्या आएगी 1। इसके बाद अगर आप हीलियम का देखो, हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, तो आप इसमें फिल करोगे तो फर्स्ट शेल फिल हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गई है, इसकी कन्फिगरेशन में भी सिंगल K शेल ही यूज़ होगी, सेकंड शेल थर्ड शेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ही उतने ही हैं जो फर्स्ट शेल में आ गए हैं। अब आप लिथियम में अगर देखो तो लिथियम में एटॉमिक नंबर है 3 एटॉमिक नंबर का मीनिंग है कि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने तो इसी रूल के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट अगर जब आप इसकी फिलिंग करोगे तो फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फर्स्ट शेल फिल करने के बाद भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो वो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो L शेल में जाएगा 2,1। ये कॉमा हम इसलिए डाल रहे हैं कि वो फर्स्ट शेल में था, अब जो सेकंड शेल है वो सेपरेट है, वो सेकंड सर्कल है। जैसे आप अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो लिथियम के लिए, लिथियम में सेंटर में कितने, क्योंकि जो भी एटॉमिक नंबर होगा एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, उतने ही इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं। जब इसके आप बनाओगे सर्कल फर्स्ट शेल, इसमें 2 शेल्स आएंगी। फर्स्ट शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। अब सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ गए, देन सेकंड शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी हम इसका ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आप फर्स्ट शेल में लिखोगे, जो बाकी बच जाएंगे वो नेक्स्ट शेल में आएंगे। अब सेकंड शेल की कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी 8 तक है। अब जैसे जैसे नेक्स्ट एलिमेंट्स की कन्फिगरेशन हम लिखेंगे तो हम नेक्स्ट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो सेकंड शेल में भरते जाएंगे, ठीक है, जब तक सेकंड शेल की 8 तक कंप्लीटली फिल नहीं हो जाती। जब आपकी सेकंड शेल भी कंप्लीट हो जाएगी देन वी विल स्टार्ट द थर्ड शेल। सेकंड के बाद फिर हम थर्ड शेल स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आपके पास ब्रिलियम आया है, ब्रिलियम में एटॉमिक नंबर है 4 में 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में जाएंगे, सेकंड शेल में कितने जाएंगे 2, इसकी कन्फिगरेशन होगी 2 इन द सेम वे थर्ड एलिमेंट है बोरोन और देन फिफ्थ एलिमेंट है बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में गए, K शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, देन 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, वो आएंगे आपके L शेल में। अब आपने सेकंड शेल की फिलिंग हो रही है और सेकंड शेल की फिलिंग तब तक होती जाएगी जब तक सेकंड शेल में उसकी कंप्लीट पूरी जो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है हमने देखा ना, सेकंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 8, जब तक उसमें 8 तक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल नहीं हो जाते तब तक आपने सेकंड शेल ही फिल करनी है।
ठीक है, थर्ड स्टार्ट नहीं होगी तब तक। अब कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो अगेन 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे सेकंड शेल में। देन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो 2 and 5। देन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 2 and 6। इन द सेम वे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो मीन्स कि पहले में 2 आएंगे, देन आएगा 7। देन नियोन में कितना है, नियोन का एटॉमिक नंबर है 10, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आएंगे, देन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 8 आएंगे सेकंड शेल में। अब नियोन तक जाते जाते नियोन पर जाके जो सेकंड शेल है वो कम्प्लीटली फिल हो जाती है। इसके बाद अब जब आप सोडियम में आओगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर अब आता है 11, तो 11 फिल कर 11 इलेक्ट्रॉन को जब आप अरेंज करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे, देन 8 इलेक्ट्रॉन रखोगे सेकंड शेल में। 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद सेकंड शेल कम्प्लीटली फिल हो जाती है, तो जो बाकी रह जाएंगे वो अब हमारे जाएंगे थर्ड शेल में। थर्ड शेल कौन सी है, फर्स्ट शेल के थी, दूसरी शेल एल है, तीसरी शेल कौन सी है, एम शेल। इट मीन्स कि सोडियम में कितनी शेल्स हो गई, 3 शेल्स, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, हाउ मेनी शेल्स आर देयर इन केस ऑफ सोडियम में कितनी शेल्स हैं। ठीक है, तो ये सारी जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं ये भी आपने अपने माइंड में इनको समझ के चलना है, सो दैट कि जब हम आगे जाके मेटल नॉन मेटल्स वाले चैप्टर्स करेंगे तब आपको इन कंसेप्ट्स को दोबारा रिव्यू करना है, तो आपको ये पहले ही बेस अच्छे से बनाओ, सो दैट कि वहाँ पे जाके कॉम्प्लिकेशन ना क्रिएट हो। इन द सेम वे जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, फर्स्ट में 2 जाएंगे, देन 8, देन हमारे पास कितने रह जाएंगे, 2 8 2। देन नेक्स्ट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में फर्स्ट में 2, देन 8, देन 3। अब इन मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट शेल में 2 रखने थे, सेकंड में 8, थर्ड में भी हमने भी 8 ही रखने हैं। जब तक इसमें 8 कंप्लीट नहीं हो जाते आप थर्ड शेल की फिलिंग करोगे। जब थर्ड शेल 8 इलेक्ट्रॉन से कम्प्लीटली फिल हो जाएगी, 8 तक फिलिंग हो जाएगी, तब हमने फोर्थ स्टार्ट करनी है। इसके बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, इसमें 2 8 and 4। देन हमारे पास है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में एटॉमिक नंबर है 15, तो अगेन इसमें कितनी शेल्स आएंगी, 3 शेल्स आएंगी, 2 8 and 5। सो फॉस्फोरस के बाद हमारे पास आ गया सल्फर। अब सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है 16 है, इस बेसिस पे कन्फिगरेशन जब लिखोगे 2 8 and 6। देन क्लोरीन 2 8 and 7। देन आपके पास क्या आ जाएगा, आर्गन, आर्गन का क्या 18 है, 2 8 and 8। अब आर्गन पे जाके थर्ड शेल कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जब आप पोटेशियम पे आओगे तो इसमें 19 इलेक्ट्रॉन है। जब 19 की फिलिंग करोगे 2 8 and 1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ शेल में एंटर करेगा, एन शेल में। इस वजह से पोटेशियम में कितनी शेल्स हो गई, टोटल 4 शेल्स हो जाती हैं। और देन हमारे पास नेक्स्ट एटॉमिक नंबर है 20 एटॉमिक नंबर का मीनिंग है कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन से 20, तो 20 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगेन इसी रूल को फॉलो करोगे, फर्स्ट में 2 आएगा, फिर 8 आएंगे, फिर 8, लास्ट में आएगा 2। फिलहाल आपने 20 तक ही कन्फिगरेशंस करनी है। अब इतनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अ वैलेंसी। अब हमने इनकी वैलेंसी कैलकुलेट करनी है। वैलेंसी पहले कैलकुलेट करने से पहले आपको पता होना चाहिए वैलेंसी होती क्या है। वैलेंसी का मीनिंग इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मीनिंग है जब भी 2 एलिमेंट आपस में बॉन्ड बनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, मिक्स होते हैं, कंबाइन करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करते हैं, गिव एंड टेक कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती हैं। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स ना तो एक्सचेंज करते हैं, ऐसा ही रहते हैं। तो इस चीज़ को अब हमने देखना है कि जो एलिमेंट्स है वो क्यों कंबाइन क्यों करते हैं, और अगर कंबाइन करेंगे तो उनका कंबाइन कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी का मीनिंग है इट इज़ अ वैलेंसी, इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। इट मीन्स कि कितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, उसको हम उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं, उसको उसकी वैलेंसी बोला जाता है। अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन करने की ज़रूरत क्यों होती है, इस चीज़ को आपने समझना है। बेसिकली देयर इज़ ए रूल ऑफ ऑक्टेट, एक ऑक्टेट रूल होता है जो आपने 9th में भी पढ़ा होगा। ऑक्टेट रूल का मीनिंग है कि एवरी एलिमेंट वांट टू बिकम स्टेबल, कि जितने भी एलिमेंट हैं उनको है कि स्टेबल कन्फिगरेशन अटेन करनी है। स्टेबिलिटी कैसे ला सकते हैं, इन केस देयर आउटर मोस्ट शेल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। अगर उनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होती है, किसी के पास 2 शेल्स हैं, ठीक है, सपोज नियोन ही है, नियोन का अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 10 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आ गए,
8 इलेक्ट्रॉन आ गए सेकंड में। फर्स्ट की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी 2 की है, सेकंड की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी 8 इलेक्ट्रॉन्स की। अगर दोनों शेल ही पूरी भरी हुई हैं तो ये जो एलिमेंट है ऐसी कन्फिग्रेशन कि जिस केस में जितनी शेल्स हों वो कम्प्लीटली फिल्ड हों, जितनी उनकी कैपेसिटी उनमें उतने इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं, तो उनको हम स्टेबल मानते हैं। स्टेबल मीन्स कि वो स्थिर है, उनको इलेक्ट्रॉन को ना देने की ज़रूरत है ना उनको लेने की ज़रूरत है। कि जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी डेली लाइफ का एग्जांपल लें, अगर आपके पास बहुत बड़ा घर है, उसमें काफ़ी रूम्स फ्री पड़े हुए हैं, तो यू वांट, अगर आपने साइड सोर्स ऑफ इनकम बनाना है तो हम सोचेंगे ना कि रेंट पे दे दें, चलो एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। जब तक वो मीन्स कि रेंट पे नहीं दे देते तब तक आपको एक टेंशन रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पर जब सारे रूम्स आपने रेंट पे दे दिए तो आपको पता इनकम आनी शुरू होगी, देन आप स्टेबल हो जाओगे कि चलो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं कि जब प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाने की ज़रूरत है कि रूम देना है कि लेना है, इस वजह से कोई ज़रूरत नहीं, आप स्टेबल होकर बैठ जाओगे क्योंकि आपको पता था जितना स्पेस आपके पास है सारा आपने ऑक्यूपाई कर दिया और रेंट पे दे दिया हुआ है और उसका आपको इनकम आ रही है। इसी वजह से जब जितनी भी शेल्स किसी एक एलिमेंट में होती हैं उनको होता है कि जितनी भी शेल्स हो कंप्लीट हो। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो वो किसी ना किसी तरीके से या तो इलेक्ट्रॉन को दे के कंप्लीट कर देगा या किसी से इलेक्ट्रॉन लेके वो कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो जस्ट टू कंप्लीट दोज शेल्स, अपनी शेल्स को कंप्लीट करने के लिए वो किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ एक्सचेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या फिर उनके साथ इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और यही चीज़ हमने स्टडी करनी है, कोई भी जो एलिमेंट है वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है, वो डिपेंड करेगा उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस बेस पे आप लिखते हो, दैट इज़ बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, क्योंकि जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने वो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उतनी उसके पास शेल्स आएंगी, जितनी शेल्स आएंगी उसी के बेसिस पे उसकी वैलेंसी डिसाइड होगी। तो वैलेंसी का कंसेप्ट आपको पता लग गया है, वैलेंसी क्या है आप लिख सकते हो। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि वैलेंसी चलो पता लग गई, ठीक है। आप वैलेंसी कंबाइन करते क्यों हैं वो भी आपको क्लियर हो गया, टू अटेन द स्टेबल गैस कन्फिगरेशन, ठीक है। स्टेबल गैस कन्फिगरेशन तब होती है जब उनकी मोस्टली हमने देखा कि सेकंड शेल में भी 8 आने चाहिए, थर्ड शेल में भी 8 आने चाहिए। तो 8 को अगर आप देखा जाए तो 8 को हम ऑक्ट भी बोलते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ऑक्टागन, हेक्सागन, हेप्टागन। तो ऑक्ट के बेसिस पे एक रूल है इसमें केमिस्ट्री में, तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। अगर आप देखो तो इसकी स्टेटमेंट ऑक्ट से ड्राइव करनी है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि हर एलिमेंट की ये टेंडेंसी होती है कि उसकी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। अगर उसकी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको आप स्टेबल गैस कन्फिगरेशन बोलोगे, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल का मीनिंग क्या है, टेंडेंसी टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट में क्या है, इट इज़ द टेंडेंसी का मीनिंग होता है उनकी कोशिश होती है कि उनको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए हम देखेंगे कन्फिगरेशन के बेसिस पे कि कैसे हो सकते हैं, किसी में कम है तो लेने की कोशिश, किसी में ज़्यादा तो वो देने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ सारी देखनी है। टेंडेंसी टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स देयर आउटर मोस्ट शेल। अब मैंने एक वर्ड यूज़ किया आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट का मीनिंग, आउटर मीन्स बाहर, बाहर किसके, न्यूक्लियस के बाहर वाली शेल, ठीक है। तो मोस्ट मीन्स सबसे बाहर वाली। जैसे आप इसी में देखो कैल्शियम में हमारे पास टोटल कितनी शेल है, 1 2 3 4 शेल है, ठीक है। इसमें सबसे बाहर वाली शेल कौन सी है, दैट इज़ अ 4th शेल। एन शेल सबसे बाहर वाली है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल। जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हो तो हमारे पास अलग अलग नंबर ऑफ शेल्स निकल के आता है, और जो सबसे बाहर वाली शेल होती है उसको हमने नेम दिया वो आउटर मोस्ट शेल। तो हर एलिमेंट की ये टेंडेंसी होती है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कि उसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि उसकी जो कन्फिगरेशन है वो स्टेबल कन्फिगरेशन है। स्टेबल का मीनिंग है कि वो स्टेबल होगी, उसको ना तो इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन को लेने की ज़रूरत है, तो इसको हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। अब आपने एक और चीज़ नोटिस करनी है, अब सभी में तो 8 इलेक्ट्रॉन होने पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर आप हाइड्रोजन के केस में देखो, उसमें तो है ही एक शेल, ठीक है। तो एक शेल से वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं कर सकती, क्योंकि फर्स्ट शेल की तो कैपेसिटी ही 2 की होती है। आपने भी देखा 2n के रूल के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जो मीन्स की कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, द एलिमेंट्स विच आर हैविंग लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो वो ऑक्टेट नहीं पूरा करेंगे, वो क्या कंप्लीट करेंगे, डुप्लेट। डुप्लेट मीन्स कि फॉर द एलिमेंट्स विद लेस एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर कम वाला है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ऐसा मीन्स कि कम एटॉमिक नंबर है, तो वो क्या करेंगे, वो ऑक्टेट की जगह क्या कंप्लीट करते हैं, वो डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। डुप्लेट का मीनिंग है दे कंप्लीट देयर फर्स्ट शेल
बाय हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे डबलिंग में होता है ना 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से डिनोट करते हैं, तो उससे डुप्लेट का मीनिंग है टेंडेंसी, इसमें क्या होगा टेंडेंसी टू हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। और जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट है उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो वो ऑक्टेट पूरा नहीं करेंगे, वो डुप्लेट पूरा करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करने से उनकी अगर सेकंड शेल तो उनमें है नहीं बट फर्स्ट शेल तो कंप्लीट हो जाएगी ना। मेन तो यही होता है ना कि जितनी भी शेल्स हो कंप्लीट होनी चाहिए, अगर एक शेल है तो एक पूरी हो, अगर 2 है तो 2 कंप्लीट हो। तो जो छोटे वाले एलिमेंट है हाइड्रोजन है, हीलियम है, देन लिथियम है, उनको क्या होगा कि हमारी जो 2 शेल्स हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो वो हमारा मीन्स कि किसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन ही कंप्लीट हो जाए ताकि फर्स्ट शेल तो कंप्लीट हो ना। तो अपने 2 रूल्स माइंड में रखने हैं, एक तो ऑक्टेट रूल है और एक डुप्लेट रूल है। इन दोनों रूल्स को फॉलो करके बेसिकली होता क्या, कंक्लूजन तो यही निकलता है ना कि उनकी जो कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल हो जाती है। स्टेबल मीन्स कि एक टिक जाती है, उसको और फर्दर एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कोई इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की, जब उनकी स्टेबल कन्फिग्रेशन हो जाती है। अब हमने देखना है कि हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी अलग अलग है। जब आप हाइड्रोजन के केस में देखो, हाइड्रोजन के केस में एक फर्स्ट शेल ली है, उसकी एक ही शेल है, वही आउटर मोस्ट भी है, वही इनर मोस्ट भी, उसके वो सिंगल शेल है। तो वो हाइड्रोजन के केस में आपको पता 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट तो फॉलो होना नहीं है, तो क्या फॉलो होगा डुप्लेट। तो हाइड्रोजन क्या करेगा डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है तो इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन करनी है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक इसके पास है। अगर एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। इट मीन्स कि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी 1। इस तरह से आपने कंबाइनिंग कैपेसिटी निकालनी है कि कोई भी जो एलिमेंट है उसकी आप एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर देख के उसकी कन्फिग्रेशन लिखो, कन्फिग्रेशन देख के डिसाइड करो। कन्फिग्रेशन में भी आपने कौन सी शेल देखनी होती है, जो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जब भी आप कोई एलिमेंट देखते हो उसमें जितनी भी शेल्स होती हैं, किसी जो उसकी आउटर मोस्ट शेल होती है, आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं, ठीक है, कि आउटर मोस्ट शेल का जो दूसरा नेम है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। वो इसलिए कि लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसी को देख के तो हम वैलेंसी डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल की बेसिस पे वैलेंसी डिसाइड होती है, तो इसलिए उसको वैलेंस शेल का भी नेम दिया गया है, ठीक है। तो इसमें अब हीलियम में देखो, हीलियम में अब आप देखो एक ही शेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम तो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो हीलियम को तो ज़रूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है ना ही इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है, दैट इज़ ऑलरेडी कंप्लीट। इसलिए ना हीलियम इलेक्ट्रॉन देगी ना ही हीलियम इलेक्ट्रॉन लेगी। इस वजह से हीलियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव एंड टेक जितना भी है वो क्या एक्सचेंज किया 0। जब कोई एलिमेंट ऐसा हो जो ना तो इलेक्ट्रॉन दे ना ही इलेक्ट्रॉन ले ना ही वो शेयर करे, तो उस केस में बोलते हैं उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है 0 वैलेंसी हो जाती है। तो हम हीलियम की वैलेंसी बोलेंगे 0 है। नेक्स्ट हमारा आता है लिथियम। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 3। तो 3 एटॉमिक नंबर के का मीनिंग है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आएगा, देन मीन्स कि सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। और अब आप इसकी देखो तो इसमें 2 शेल्स है, फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 की है, वो तो कम्प्लीटली फिल्ड है, और सेकंड शेल में 1 है। इट मीन्स कि अगर सेकंड शेल को उसने कंप्लीट करा तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन और लेने पड़ेंगे, एंड दैट इज़ नॉट वेरी इजी, ठीक है। कई बार 1-2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन लेने या देने ईजी होते हैं, बट जो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर इतने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होता है, क्योंकि वो ईजी नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। तो इस केस में लिथियम के लिए ये 2 ऑप्शन हैं, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन लेके 8 पूरे करे, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी ऑप्शन ये रह जाती है वो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर ये लिथियम की पास अगर देखो, इसमें लिथियम में 2 शेल्स हैं, दिस इज अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है, 2 शेल्स हैं, 2 और 1। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, लूज़ कर देता है, ठीक है, तो लूज़ करने के बाद अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, तो इसके बाद लिथियम में आप देखोगे कितनी शेल्स रह जाएंगी, 1 ही शेल रह जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे ना बस, क्योंकि इसने लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका सेकंड शेल में था, वो तो उसने लूज़ कर दिया। इट मीन्स कि लिथियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके पास 1 ही शेल रह जाएगी। इट मीन्स कि लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पे स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उस केस में उसके पास 1 ही शेल होगी। वो कौन सी शेल होगी, फर्स्ट शेल होगी, और फर्स्ट शेल वो कंप्लीट होगी, ठीक है। तो इसलिए लिथियम की कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। इस वजह से जितने भी कोई इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या फिर गेन करता है, हम उसको क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी। इन द सेम वे बेरिलियम में देखो, बेरिलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है। अगर इसकी कन्फिग्रेशन लिखते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले में आएंगे, दूसरे में भी 2 आएंगे। अब फर्स्ट शेल को कंप्लीट करना, फर्स्ट शेल तो ऑलरेडी कंप्लीट है, बट सेकंड को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए,
मीन्स सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 को कंप्लीट करने के 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे किसी से, तो 6 इलेक्ट्रॉन कोई इजीली देता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसके पास दूसरी ऑप्शन क्या है कि अगर सेकंड शेल के 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो उसी को ही लूज़ कर दे, निकाल दे अपने में से, ठीक है। तो उस केस में 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, दैट इज़ द फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल कंप्लीट रह जाएगी, सेकंड शेल उसने रिमूव ही कर दी कि जितने इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में थे वो उसने क्या कर दिए। जैसे आप अगर इसको ब्रिलियम के लिए लिख रहे हो तो ब्रिलियम में प्रोटॉन 4 होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो हमें पता होना चाहिए कि जितने बाहर इलेक्ट्रॉन हैं, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 प्रोटॉन आएंगे, बाहर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और अगर इसने अपना स्टेबल गैस कन्फिगरेशन लेनी है तो दोनों शेल्स कंप्लीट होनी चाहिए। फर्स्ट शेल कंप्लीट है, सेकंड शेल कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने पॉसिबल नहीं है तो वो क्या करता है, सेकंड शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन वही लूज़ कर देता है। लूज़ करने के बाद उसके पास एक ही शेल रह जाती है और वो भी स्टेबल। जो फर्स्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, इसीलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ब्रिलियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है, हो जाएगी वैलेंसी 2। इसी वजह से आपने नेक्स्ट बोरोन देखना है और आपने कन्फिगरेशन के बेसिस पे इनकी वैलेंसीज डिसाइड करनी है। और ये जो लास्ट वाली शेल है, जैसे लिथियम में सेकंड शेल है, इसको आउटर मोस्ट बोलो और इसको वैलेंस शेल भी बोलेंगे। और एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी है, आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल तो बोलते हैं। अब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये भी कुछ अपने टर्मिनोलॉजी याद, कुछ टर्म्स याद करने हैं। कई बार आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें लिखा होता है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन सोडियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस शेल कौन सी है, आउटर मोस्ट शेल कौन सी। इस वजह से आपको पता होना चाहिए किसी भी एंगल से अगर क्वेश्चन आए तो वैलेंस जो आउटर, पहले तो आपको ये क्लियर हो कि आउटर मोस्ट शेल जो होती है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये टर्म्स आपने माइंड में रखनी है, अगर क्वेश्चंस में आपको आता है तो आपको एक मीनिंग पता हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। कि वैलेंस शेल मीन्स कि आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसी के बेसिस पे हम उसकी वैलेंसी डिसाइड करते हैं, इसीलिए इनको वैलेंस वर्ड इसके साथ जोड़ा गया है। फिर आएगा बोरॉन। अब बोरॉन में क्या है कि देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल और 3 लास्ट में। अब इसको अगर इलेक्ट्रॉन्स पूरे सेकंड शेल कंप्लीट करनी है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन लेने ईजी नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली सेकंड शेल का हाफ होता है 4। तो आपने मेन यही फंडा याद करना है, अगर मिडल 4 से अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज़ कर देंगे, अगर 4 से ज़्यादा होते हैं तो वो गेन करके पूरा करते हैं। अभी तक हम जो केसेस डिस्कस कर रहे हैं सेकंड शेल की कैपेसिटी 4 की है, 4 से कम वाले केसेस हैं। अगर 4 से लेस, ठीक है 4 से कम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमने क्या करना है, उतने इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर देगा, दे देगा। जैसे इस केस में बोरोन में 2 3 है, तो इस बार अगर अगर आप सेकंड शेल कंप्लीट करते हैं तो उसको 5 चाहिए, उसमें नुकसान है 5 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, बट उसको है स्टेबल तो किसी ना किसी वजह से होना ही है ना, तो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन ही किसी दूसरे एलिमेंट को दे देता है। और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो इसके पास फिर 2 रह जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन का मीन्स कि इसको देने पड़ेंगे 3। जितने इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी वैलेंसी बोलेंगे, ठीक है। जैसे बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है, किसी दूसरे एलिमेंट को दे देता है, ठीक है। अगर देने पे 3 इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा वो उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 3। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कन्फिगरेशन 2 4 है। अगेन इस केस में 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको टोटल कितने चाहिए 8। तो अगर ये किसी के साथ बॉन्ड बनाए तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। शेयरिंग क्यों करनी है वो हम नेक्स्ट आगे करेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज ये बिल्कुल 8 का मिडल हो जाता है, ठीक है। तो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन कोई लूज़ करता है ना ही कोई गेन करता है, तो वो शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग करके वो डिफरेंट टाइप्स की बॉन्ड्स बनाते हैं। जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो हम 4th चैप्टर में जाके डिस्कस करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। तो फॉर द टाइमिंग आप इतना याद कर लो कि इसकी जो वैलेंसी है 4 है, कि इसको सेकंड शेल कंप्लीट करने के लिए भी 4 चाहिए।
अगर इसने 4 में फर्स्ट शेल कंप्लीट करनी है उसके लिए भी 4 लूज़ करना पड़ेगा, चाहे लूज़ करे चाहे गेन करे, दोनों केसेस में वैलेंसी तो 4 ही रहेगी। ठीक है, अब आप देखो नाइट्रोजन का कन्फिगरेशन क्या है 2 5 और सेकंड शेल की कैपेसिटी कितनी है 8 की। अब इसको पता है कि जो 5 है इट इज़ मोर देन 4, आपको मैंने बताया था अगर हाफ से ज़्यादा है तो वो गेन करने की साइड जाएगा। तो 5 अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने से इसके 8 पूरे हो जाएंगे, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 3। ठीक है, इन द सेम वे ऑक्सीजन के केस में एटॉमिक नंबर 8 है, कन्फिगरेशन कितनी होगी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रखे, 6 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में। अब इसने अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो इसको बेनिफिट किस में है, अगर ये लूज़ करता तो 6 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, फर्स्ट शेल कंप्लीट करनी है, तो अगर गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ही 8 पूरे हो जाएंगे, तो बेनिफिट तो गेन करने में है ना। तो जिस केस में ज़्यादा बेनिफिट है वही काम करेगा। तो इसी तरह से 2 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्सीजन क्या करेगा मीन्स कि 8 हो जाएंगे, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 2। इसमें वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ मोर देन 4, अगर 4 से ज़्यादा हैं तो हम 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस करके उसकी वैलेंसी निकालते हैं। जैसे आपने नाइट्रोजन में देखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के केस में अगर देखो तो 2 5 है कन्फिगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और इसको टोटल 8 पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3, तो हमने कैसे निकाला 8 - 5 = 3, तो वैलेंसी क्या आ गई 3। तो यही चीज़ देखनी है वैलेंसी निकालने के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मोर देन 4 है तो 8 में से माइनस करके आप वैलेंसी कैलकुलेट करोगे, अगर लेस देन 4 है तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही से वैलेंसी सेम रहेगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी इज सेम। ठीक है, 4 से कम है तब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है वैलेंसी भी 1 है, ब्रिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है वैलेंसी 2 है, इसमें बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है वैलेंसी भी 3 है, कार्बन में वैलेंसी दोनों सेम ही, मिडल है एग्जैक्टली हाफ है 8 का। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है कि अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया मोर देन 4 है, अगर मोर देन 4 है तो हमने क्या किया 8 - 5 करके 3 आया। फिर इसमें भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8 - 6 करके आप 2 निकालोगे। फिर आप फ्लोरीन का केस देखो 2 7 है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन इसने करने 8, सेकंड शेल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन की और इसके पास 7 है, तो इसको पता अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हूँ तो फिर क्या हो जाएगा इसके 8 पूरे हो जाएंगे। तो कैसे निकालिए 8 - 7 1, तो आप वैसे भी देख सकते हो माइनस करके भी देख सकते हो कि वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है। अब आप नियोन में आओ तो नियोन की फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड शेल में भी 8 है, तो इसकी दोनों शेल्स ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इसमें इसको कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन को देने की या फिर लेने की। तो जिनकी कोई टेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की उनकी वैलेंसी क्या हो जाती है 0। पहले आपने फर्स्ट शेल के केस में हीलियम का केस देखा था जिसकी सिंगल शेल थी वो कंप्लीट थी 0 वैलेंसी। तब 0 ग्रुप में हमारे पास दूसरा एलिमेंट आ रहा है नियोन जिसमें 2 शेल्स है दोनों ही कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, कन्फिगरेशन 281 होगी। अब आपको विजिबल है क्लियर हो ही रहा है 3 शेल्स हैं, 3 में जो थर्ड शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है। अब 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे होने वाले नहीं है क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, तो उसको बेटर ये है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन है ओड 1 इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल दें। अब केस देखो तो सोडियम के केस में कन्फिगरेशन है 281, ठीक है। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकाल देता है अपने शेल में से, ठीक है, तो सोडियम के पास कन्फिगरेशन क्या रह जाएगी 28। और ये भी चीज़ हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो उसमें नंबर ऑफ शेल्स कम हो जाते हैं और जितना कोई इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्टेट में फ्री फॉर्म में वो एटम होता है, बट जब भी किसी के साथ कंबाइन करता है स्टेबल गैस कन्फिगरेशन अटेन करने के लिए वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के ऊपर वो सेम नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद उनका जो आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। जैसे ये सोडियम था, अभी ये सोडियम आयन बन गया है, इसको हम बोलते हैं सोडियम कैटायन। अभी हम इसकी थोड़ी डिटेल करेंगे आयन पे कैटायन एंड आयन्स क्या होते हैं, बट अब ये देख सकते हो कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, लूज़ करने के बाद इसकी थर्ड शेल रिमूव हो गई है, इसके पास 2 ही शेल्स रह जाती हैं जो स्टेबल मानी जाएंगी। इसी वजह से अब वैलेंसी कितनी हुई 1, अपने याद रखनी है। मेन काम का है ऑक्टेट पूरा करना है, और स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स में उन्होंने डुप्लेट पूरा करना होता है क्योंकि उनके पास कैपेसिटी ही नहीं होती 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने की। अब नेक्स्ट है सोडियम का मैग्नीशियम 282, इसमें भी वो 2 इलेक्ट्रॉन ओड है,
उनको निकाल देंगे तो 2 शेल्स कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। देन एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 है 283, 3 इलेक्ट्रॉन अगर क्योंकि लेस देन 4 होगा तो वो लूज़ करेगा, मोर देन 4 होगा तो वो गेन करेगा, जिसमें बेनिफिट है। 3 है अगर गेन करेगा 5 गेन करने पड़ेंगे, लूज़ करेगा तो 3 करने पड़ेंगे। तो जिसमें कम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना पड़ता है वो उसी को फेवर करता है, ये चीज़ आपने देखनी है। तो वैलेंसी इसकी हो जाएगी 3। देन आ जाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, 284 इस 4 है, ठीक है। फॉस्फोरस में 285 है। अब आपको पता है थर्ड शेल की कैपेसिटी है 8 की, 8 पूरे करने के उसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। अगर सेकंड शेल पूरा करता है तो 8 है तो 5 देने पड़ेंगे, तो 3 गेन करने में बेनिफिट है। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 3। इस वजह से आपने इनकी वैलेंसीज फाइंड आउट करनी है। सल्फर का एटॉमिक नंबर जैसे कितना है एस, एटॉमिक नंबर 16 है 286। इस केस में 6 इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर मोस्ट शेल में है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पूछता है तो इसमें कितना है, देयर आर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर इसने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो आपको क्लियर ही है 286 सल्फर का अगर हम देखें तो इसमें 286 है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है किसी से, ठीक है, तो सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 288, 286 तो पहले ही थे। 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर ली तो वो भी तो इसकी लास्ट शेल में ऐड हो गए ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से उसके ऊपर इसके कंप्लीट हो जाते हैं। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, गेन करने के बाद उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। लेना जब कोई लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव का मीन जो नेगेटिव लोग होते हैं, अगर नेगेटिव एनर्जी वाले लोग देखो तो वो लालची होते हैं, वो देने में विलिंग नहीं होते, उनको होता है कि आ जाए बस ले लें। इसी चीज़ को आप माइंड में रख के याद रख सकते हो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है, लूज़ करता है, लूज़ करना मीन दान करना, किसी को देना, तो पॉजिटिव साइन है ना ये, इसकी पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग ही दान पुण्य करेंगे। तो इसलिए आप देख सकते हो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कितना आएगा वो डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज़ किया। अगर किसी ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो 1 पॉजिटिव, अगर किसी ने 2 किए हैं तो 2 पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह से आपने बताना है। अगर सल्फर है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो 2 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ रहा है। इसके बाद हम देखें सल्फर, जैसे इसकी वैलेंसी क्या हो गई, अब सल्फर की वैलेंसी अगेन आप देख सकते हो, वैलेंसी कितनी निकल के आएगी इसकी। सल्फर के केस में 2 वैलेंसी है। देन क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का 287। तो क्लोरीन के केस में अगर हम देखें तो अगेन क्या है 287 है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायरमेंट है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेता तो इसका जो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल गैस कन्फिगरेशन वो अटेन कर लेता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। तो जितने भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर लूज़ करता है, जिसको करने के बाद उसका जितनी भी उसकी शेल्स हैं, आउटर मोस्ट शेल, उसकी सारी शेल्स कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है, चाहे लूज़ कर ले चाहे गेन कर ले, जो उसका बैलेंस बच जाता है, ठीक है। आर्गन के केस में कन्फिगरेशन लिखोगे तो 18 एटॉमिक नंबर है 288। तो इसमें 3 शेल्स हैं, तीनों शेल्स से ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इसको कोई रिक्वायरमेंट ना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की ज़रूरत है ना ही गेन करने की। तो इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी 0। अब पोटेशियम में देखो एटॉमिक नंबर है 19, कन्फिगरेशन होगी 2881। तो इस केस में अगर आप देखो तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उनकी वैलेंसी क्या होगी 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। जितने भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है या गेन कर रहा है वही तो उसकी वैलेंसी होती है। तो उसी के बेसिस पे हमने वैलेंसीज कैलकुलेट कर रहे हैं। अब कैल्शियम है, कैल्शियम में कितनी शेल्स हैं 2882, 4 शेल्स है KLMN, ठीक है। तो अगर लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज लास्ट शेल में 18 होने चाहिए थे, जो वैसे हमें 2n² रूल के अकॉर्डिंग, बट इसमें लास्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, लूज़ कर देता है, लूज़ करने के बाद इसकी 3 शेल्स रह जाएंगी और तीनों शेल ही कम्प्लीटली फिल्ड होंगी, तो इसको बेनिफिट ही है देने में। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा 2, तो जितने इलेक्ट्रॉन से लूज़ कर रहा है वो इसकी वैलेंसीज हो गई। इस वजह से हमने 1 से लेकर 20 एलिमेंट तक की वैलेंसीज लिखी हैं। तो ये वैलेंसीज आपने अपने माइंड में रखनी है। अब वैलेंस द नेम ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो कि वैलेंसीज हमने कैसे कैलकुलेट करनी है। तो स्टे कनेक्टेड विद ऑल द लेक्चर ऑफ दिस सीरीज सो दैट आपको जितने भी बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री के वो क्लियर हो जाए। जब आपको इन चीज़ों के ऊपर आपका होल्ड हो जाएगा देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू score good marks in the CBSE board exam. So thanks for watching this video and do subscribe this channel if you have